तो आज का हमारा टॉपिक है टर्निंग ऑफ ए व्हीकल। तुम कभी कभी ना कभी ऐसा फील किए होगे कि जब तुम कभी किसी बस से ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी कार से ट्रैवल कर रहे हो और जब वो बस या कार जब टर्न करती है ना तो तुम्हारे ऊपर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है। तो ऐसा क्यों होती है? ऐसा क्यों होती है? तो देखो, जैसे जब भी कोई व्हीकल हो या बस हो, कार हो, बाइक हो, साइकिलिस्ट हो, कोई भी हो, जब वो टर्न करते हैं ना तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। जब भी कोई व्हीकल टर्न करता है, वो या फिर साइकिल हो, तुम्हारी बाइक हो, कार हो या बस हो, कुछ भी हो, जब वो टर्न करते हैं ना तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। ऐसे में उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और यही कारण है कि जब भी कोई बस या कार टर्न करती है ना तो आपके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है। वो कौन सा फोर्स होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। चलो देखते हैं, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं इसको। तो जब भी कोई कार हो या व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल हो, वो जब टर्न करती है ना तो इस तरह के एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस बॉडी पर कौन 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 सी फोर्स लग रही है। ओके, तो हम थोड़ा सा एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं क्या यहाँ बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो इस बॉडी पर सबसे पहले तो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और ऊपर की तरफ लगेगा कौन सा? तो नॉर्मल फोर्स n लगेगा, क्योंकि ये व्हीकल टर्न कर रही है ना, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। ऐसे में इस व्हीकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और मैंने कल ही आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगी। ओके, और जब इस कार पर, इस व्हीकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी ना, कोई फोर्स लगेगी, ऐसे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, तो जब भी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कार को लगेगी ना तो कार क्या करेगी? बाहर की तरफ एक्सकीड करना चाहेगी, बाहर की तरफ स्लिप करना चाहेगी, बाहर की तरफ एक्सकीड करना चाहेगी, क्योंकि बाहर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए वो कार बाहर की तरफ एक्सकीड करना चाहेगी। तो जैसे ही कार बाहर की तरफ एक्सकीड करना चाहती है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है कंसीडरेशन में। तो इस कार पर लेफ्ट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाती है Fs, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाती है Fs, क्योंकि ये कार एस्कीड करना चाह रही है, अभी एस्कीड कर नहीं रही है, इसलिए इसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन मानकर चला है। ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये सब मैं बता चुका हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन चैप्टर में। तो इस कार पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, क्योंकि कार बाहर की तरफ एस्कीड करना चाह रहा है, और जैसे ही कार बाहर की तरफ एस्कीड करना चाहिए, इस कार पर लेफ्ट की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लग जाएगा। वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि कार एस्कीड करना चाह रही है, एस्कीड कर नहीं रही है। स्कीड कर जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, कार स्लिप कर जाएगी, स्कीड कर जाएगी। स्कीड कराना नहीं है, स्कीड करने से बचाना है। तो स्कीड करना चाह रही है, स्कीड कर नहीं रही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, देखो सारे फोर्सेस लग चुके हैं, इस कार पर सारे फोर्सेस लग चुके हैं। अब हमको इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? तो नॉर्मल फोर्स n। तो हम लिखेंगे नॉर्मल फोर्स n बराबर लिखेंगे mg। नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? तो mg कर रहा है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो यदि मैं चाहता हूं ना कि गाड़ी सेफली टर्न कर जाए, वो स्कीड नहीं करे, वो स्लिप नहीं करे बाहर की तरफ, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, जो बाहर की तरफ लग रही है, जो इस कार को स्कीड करना चाह रही है, वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन से, इस फ्रिक्शनल फोर्स से या तो कम हो या फिर ज्यादा इनके बराबर हो।
यदि हम चाहते हैं कि ये कार बाहर की तरफ स्किड नहीं करे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से या तो कम हो या फिर इनके बराबर हो, तभी ये कार सेफली टर्न कर पाएगी। जैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा ना तो कार बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ये कार बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। तो स्किड कराना नहीं है, ठीक है ना, सेफ टर्न करनी है। तो हम लिखेंगे फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न। सेफ टर्न के लिए क्या जरूरी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F ये छोटा होना चाहिए किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, या फिर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए फॉर द सेफ टर्न। ठीक है जी, ओके। अब जानते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है, हमने कल ही बताया था तुमको, mv² अपॉन में r। ये हमने आपको कल ही बताया था, कल ही वाले लेक्चर में। ये होना चाहिए लेस देन एंड इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू म्यू एस इंटू एन। यस, आगे लिखेंगे mv² अपॉन में r शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। एन के जगह पर क्या लिखेंगे, mg। एन के जगह पर क्या लिखेंगे, mg। लिखेंगे mg, m से m चला जाएगा और यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू एस इज इक्वल टू v² अपॉन में rg। म्यू एस इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, म्यू एस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v² अपॉन में rg। ठीक है, यहां पर म्यू एस क्या है, तो म्यू एस क्या है अब जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ व्हीकल एंड r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहां पर म्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, v है स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड g क्या है बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो यदि मैं चाहता हूं ना कि गाड़ियां सड़क पर सेफ टर्न कर जाए, यदि हम चाहते हैं कि गाड़ियां सड़क पर सेफ टर्न कर जाए तो उसके लिए जरूरी है कि उस सड़क के जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो v² अपॉन में rg से बड़ा या इक्वल हो। जब ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन v² अपॉन में rg से छोटा हो जाएगा ना तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, क्योंकि वैसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा हो जाएगा फ्रॉम द स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे ही एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस v² अपॉन में rg से छोटा होगा ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा हो जाएगा फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स और गाड़ी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। ठीक है ना जी, तो यदि हम चाहते हैं ना कि सेफ टर्न हो गाड़ी की, कोई भी गाड़ियाँ की कोई भी व्हीकल हो उनका सेफ टर्न हो, तो उसके लिए जरूरी है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ठीक है, आज का लेक्चर अपना यही तक रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।